Namaskar Pitiyao, this is JVN Manisha Sharma, Department of Journalism and Mass Communication. Today I will take the session on types of communication. अगर हम types of communication की बात करते हैं तो ये जो communication है two types का होता है. First type of communication is that is based on communication channels. जो आप communication channel use में ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग होता है. और सेकेंड टाइप जो होता है उसका वो होता है बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस. किस तरीके का स्टाइल और किस तरीके का उसका पर्पस है. तो लेट्स टॉक अबाउट दी बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स की. जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल में तो सबसे पहले है वर्बल एंड नॉन वर्बल. वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों ही एक तरीके के कम्युनिकेशन है. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होता है जो कि दिखाई नहीं देता और सुनाई नहीं देता. नॉन वर्बल जिसे कि स्पीच में नहीं बोला जा सकता. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो मोड्स होते हैं वो कौन से होते हैं. पिक्टोरियल फॉर्मेट होता है जिसे कि आप देख सकते हैं, बोलते नहीं हैं. वर्बल के अंदर कौन सा आ जाता है, ओरल एंड रिटन, जिसे आप सुन सकते हैं और लिख के देख सकते हैं. ओरल के अंदर दो तरीके के कम्युनिकेशन हो गए, फेस टू फेस कम्युनिकेशन एंड डिस्टेंस कम्युनिकेशन. फेस टू फेस कम्युनिकेशन में तो एक आप आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं और डिस्टेंस में जैसे कि आप फोन पे बात कर रहे हैं या ईमेल के थ्रू बात कर रहे हैं या फिर आप फेसबुक कॉलिंग यूज में ले रहे हैं. एज यू सी there are at least 6 distinct type of communication: non-verbal, verbal, oral, face-to-face, verbal, oral, distance, verbal, written, formal and informal type of communication. And to add to this the boundless opportunity the internet is super highway offers, and you have an absolute gold mine of communication possibilities. अब हम सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स की. दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज आल्सो रेफर्ड टू एज ऑफिशियल कम्युनिकेशन एंड कवर्स द gamut of verbal expressions that address a formal need. तो सबसे पहले it is like conducted through a predetermined channel. For instance, a large number of your interaction with your profession, financial communication and legal expression are example of formal communication. देखिए क्या होता है कि ये जो है प्री डिटरमाइंड चैनल्स के थ्रू किया जाता है और इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ इंटरेक्शन जो होता है प्रोफेशनल और फाइनेंशियल कम्युनिकेशन, जैसे कि फ्रॉम एंड टू योर बैंक, बैंक से, क्रेडिटर्स से, डिबेटर्स से, इस तरीके के जो लीगल एक्सप्रेशंस होते हैं वो सारे फॉर्मल कम्युनिकेशन में आते हैं. नेक्स्ट इज more time consuming that non-formal communication as it follows a particular communication protocol. Next, even in cases of oral expression in meetings, seminars, it is often backed by written communication that can provide documentation evidence of the oral conversation. The written communication could be as simple as a minute of meeting to as complex as a detailed recording. Considered a reliable source of information. So when you receive a legal notice from your bank, you better take notice of it. Formal communication forms the core of our personal lives. Through not all professional communication is formal, hence becoming an expert in this type of communication is central to professional advancement and success. तो होता क्या है जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो भाषा शैली होती है यानी कि जो लैंग्वेज यूज में ली जा रही है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के मायनों में बहुत डिफरेंट होती है, डिसेंट होती है. मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं या एक कोई पीयर ग्रुप है या फिर कंपेनियंस हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो उनकी लैंग्वेज, उनके बात करने का स्टाइल, उनकी बात करने की टोन, उनका मॉड्यूलेशन
वो टोटली डिफरेंट होगा बजाय जब हम किसी लीगल एडवाइजर से बात कर रहे हैं या फिर हम बैंक में किसी क्रेडिटर्स से बात कर रहे हैं या डेबिटर्स से बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि कभी आपने अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट का कोई नोटिस आया हो तो आप उसकी लैंग्वेज जब पढ़ेंगे वो बहुत ही फॉर्मल किस्म की लैंग्वेज होती है जो कि बहुत क्लिष्ट होती है। या बैंक से भी अगर आपने कभी लोन वगैरह लिया हो तो उसके भी जो लेटर्स होते हैं उनकी लैंग्वेज जो है वो बहुत डिफरेंट होती है बजाय जब आप नॉन फॉर्मली बात कर रहे हो। इसके अलावा formal communication forms the core of our personal lives. Hence, becoming an expert in this type of communication is central to personal advancement and success. अब इस एक्सप्रेशन और प्रोफेशन को समझने के लिए क्या होगा? Being by clarifying the purpose of your communication. Second is whether you use an oral or written expression. Always follow a well-defined structure that can be easily understood by your audience. Keep your tone open, professionally and friendly. इस तरीके से आप communicate कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? Informal communication is surprisingly popular and also referred to as the unofficial communication. This is often by word of mouth information. In fact, it is this type of communication that opens you up to unofficial yet provocative information. जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि अगर आप अपने पीयर ग्रुप के साथ में बात कर रहे हैं तो उस समय आपका जो इंटरेक्शन का तरीका होगा, आपकी जो लैंग्वेज आप चूज में लेंगे, आपका जो पिच होगा, आपका जो पेस होगा, आपका जो वॉल्यूम होगा, दैट इज टोटली डिफरेंट इन कंपेयर टू फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होता है? इट इज स्पॉन्टेनियस एंड फ्री फ्लोइंग। एकदम से आपके मुंह में जो भी आ रहा है आप अपनी फ्रेंड को बिना सोचे समझे जो है बोल देते हैं। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता। शब्दों का चुनाव, भाषा शैली का चुनाव बहुत ध्यान में रखकर किया जाता है। वो फ्री फ्लोइंग नहीं होता कि आपके मुंह में जो भी आया आपने बोल दिया। उसके अंदर जो भाषा शैली का चुनाव है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। विदाउट एनी फॉर्मल प्रोटोकॉल और स्ट्रक्चर, इसका कोई फॉर्मल प्रोटोकॉल नहीं होता, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। Hence, this type of information is also less reliable or accurate. मतलब अगर मैं आसान से शब्दों में कहूँ तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज लाइक जोक। ये एक तरीके की गप्पे हैं जिसके ऊपर कोई रिलायबल मतलब कोई ट्रस्ट नहीं करता और ना ही ये एक्यूरेट होती है। A communication channel that is spread like wildfire as there are no formal rules to follow. यहाँ पे कोई formal rules जो है वो follow करने की जरूरत नहीं होती। Mostly oral with no documentation evidence. Due to this, many undermine the value of informal communication, terming it mere gossip. जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो मोस्टली साउंड्स लाइक अ गॉसिप। ऐसा लगता है कि दो जने बैठकर आपस में गप्पे मार रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होता है, फ्री फ्लो होता है। Despite its drawbacks, informal communication is considered user friendly and hence offer huge advantages when used wisely. For instance, consider this example where a company is served by 3 different caterers. Employees may become aware of the timing of service, rule and regulation, though a formal communication sent out by the company management, but they will become aware of the preferred caterer of the day through informal communication from friends and colleagues. This type of communication hence
serves well when you want to control or encourage positive opinions, ideas, and expressions without making them seem like they have been thrust upon by senior management. बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन की। ओरल कम्युनिकेशन बेटा जब आप किसी से स्पीच के थ्रू बात कर रहे हैं, जब ध्वनि का इस्तेमाल हो रहा है, उस जो कम्युनिकेशन को, उस संवाद को जो है ओरल कम्युनिकेशन कहा जाता है। फेस टू फेस ओरल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। Here what you express comes directly from what you speak. यानी कि जो जब कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ओरल कम्युनिकेशन यानी फेस टू फेस, जब मैं और आप एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं तो इसको सबसे रिकॉग्नाइज टाइप ऑफ कम्युनिकेशन माना गया है, क्योंकि इसके अंदर आप आपस में बात कर रहे हैं, किसी चैनल का, किसी मीडियम का यूज नहीं हो रहा है। तो डायरेक्टली आप क्या बोल रहे हैं वो डायरेक्टली सुनने वाले के पास जा रहा है। अगेन दिस कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। अगर आप किसी चुनाव की रैली के अंदर आप जा रहे हैं और फिर आप एक स्पीच दे रहे हैं तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो तब होगा जब आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। इस तरीके के कम्युनिकेशन में क्या होता है बेटा, गेट्स बेटर विद प्रैक्टिस। ये उतना ही बेहतर होता जाता है जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस विद अवेयरनेस द मोर कंट्रोल यू विल हैव ऑन योर ओरल एक्सप्रेशंस। जितना कंट्रोल आपका होगा आप उतना ही अच्छा ओरल एक्सप्रेशन दे सकते हैं। Invariantly alive, this means that despite all past rehearsal, oral communication offers you a present moment opportunity to tune, revise, revoke and fix what you express. इसमें क्या है, मान लीजिए कि मुझे पहले से पता है कि मुझे चुनाव की रैली में जाकर भाषण देना है, तो मैं अपना पहले से भाषण जो है वो तैयार रख सकती हूँ और उसकी बार बार प्रैक्टिस भी कर सकती हूँ। और फिर जब वो मोमेंट आएगा जब मुझे उसे प्रेजेंट करना है तो ऑफ कोर्स मैं उसे बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊंगी। एंगेजेस योर ऑडियंस मोर देन अदर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या होता है कि आप अपने ऑडियंस को ज़्यादा देर तक एंगेज रख सकते हैं। द लिसनर्स और एन ऑडियंस ऑफन एक्सपेक्ट टू स्पीक बैक टू यू विद ओरल कम्युनिकेशन, enabling two-way communication more than any other channel. इसके अंदर क्या होता है, सुनने वाला उसी समय आपको फीडबैक दे देता है कि भाई आपने जो बोला हमें ये समझ में आया, ऐसा हुआ। तो क्या होता है, ये पूरे कम्युनिकेशन चैनल को, प्रोसेस को कंप्लीट कर देता है। रिटन कम्युनिकेशन होता है जब आप किसी चीज को लिखते हैं, यानी कि जब जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि रिटन कम्युनिकेशन हो गया, आपकी बुकलेट्स हो गई, आपके लीफलेट्स हो गए, आपके पैम्फलेट्स हो गए, ब्रोशर्स हो गए, ये सारी चीजें जब आप लिख के कम्युनिकेट कर रहे हैं तो रिटन में कोई टेक्स्ट अगर दिया गया है तो दैट इज रिटन कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं जिसके अंदर स्पीच का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर है द एटीट्यूड, यानी कि आप किस तरीके से खड़े हैं, आपका फिजिकल पोस्चर क्या है, आपके जेस्चर्स क्या है, आपकी टोन पेस कैसी है, वो चीज आपके एटीट्यूड में कंसिडर होती है। तो आपके एटीट्यूड से भी आप कम्युनिकेट करते हैं। बॉडी लैंग्वेज इसके अंदर बहुत मेन रोल प्ले करती है। जब आपके चेहरे पर एक खुशी सी नजर आती है तो ऑफ कोर्स सामने वाला ये समझता है कि आप खुश हैं। थैंक यू एवरीवन।